1947 में क्या हुआ था? पता नहीं, जब तो था ही नहीं। जब तुम नहीं थे? नहीं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश नहीं 15 ये हाल है स्कूल का। यहाँ पर मैं बच्चों को कवर कर रहा हूँ। स्कूल तो एकदम दिखाया जाए तो एकदम सुंदर सा बन गया है। जब हम लोग इसमें पढ़ते थे तो इतना सुंदर ये देखने में नहीं लगता था। ओह, ये हाल है यहाँ पर देश के नाम। देश में जी कोई भी पतंग खराब तरीके से ना उड़ाए और मंजा एकदम नहीं। यार क्या बोलना था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और फिलहाल मैं आ गया हूँ मोल अर्बन स्कूल। क्या कौन सा स्कूल है ये? SBB नंबर 3 स्कूल। अच्छा, कौन सी जगह पर है ये है बदरपुर के एरिया में, मीठापुर के पास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10वीं क्लास में 10वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है शिक्षा से? क्या होता है शिक्षा से? बताओ। अरे तुम लोग बोलने दो, क्या होता है शिक्षा से? शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाई, बाकी नहीं पता। बाकी सब कुछ पता, सर बताते नहीं है। चलो आगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा देख के नहीं मारेगी। चलो आ जाओ। यहाँ बच्चे शोर मचाने में लगे हैं और ये हाल है स्कूल का। देखिए, एक दिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ बच्चों का शोर ऐसा है कि दिखाने में, मतलब मैं बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ कुछ बच्चों से, लेकिन यहाँ शोर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा शोर है कि बच्चे बस कवर करना चाहते हैं। अमन, ब्राइट एरिया में आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ उस तरफ से, वहाँ से ब्राइट एरिया में। अरे क्या नाम है तुम्हारा? विक्की यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th F। एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन बोलो। 5 लाइन नहीं, 5 से ज्यादा आता है। बोलो। पढ़ाई से सबसे पहली बात है हम अच्छे से कोई काम वाम पढ़ाई से हम अच्छे से कोई काम वाम कर सकते हैं। पढ़ाई नहीं होगा तो हम एजुकेट नहीं हो पाएंगे, कहीं किसी से बात करने में भी दिक्कत होगी हमें। तुम लोग धक्का क्यों मचा रहे हो? आराम से ना, आराम से। क्या शोर नहीं मचा रहे ना, सवाल पूछ रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन बोलो। एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन। एजुकेशन से हम बड़े आदमी बन सकते हैं, जिससे हमें अच्छी जॉब मिलेगी, घर वालों के लिए बन रही है। एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन बोलो। 5 लाइन मैं तो मेरे को अच्छी लगती है। हाँ। RD शर्मा ले रखी है, PCM लूंगा। हाँ। 3 लाइन हो गई। बस। मैथ के टीचर अच्छे नहीं। बहुत ज्यादा ही भीड़ है। हम कम बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा। बेटा निकालो, आप साइकिल निकालो। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कवर करूँ, लेकिन यहाँ बच्चे शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं। ये क्लास के शोर इतने ज्यादा मचा रहे हैं कि मैं इनसे कवर नहीं कर पा रहा। एक एक से बात कर। कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम? मैं 7C। हैं? 7C। ये अभी 15 अगस्त मनाया जाएगा ना, हाँ तो थोड़ा देश के ऊपर 2-3 लाइन बोलना। सर जी, हम नहीं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी। PM मोदी हैं। चलो अच्छी बात है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाग क्यों रहे हो? इधर आ जाओ। अभी 15 अगस्त आने वाला है। हाँ। राइट। मुझे 5 लाइन बोलो, देश के ऊपर बोलना है। देश के ऊपर बोलना है। देश के ऊपर एक लाइन बोलो। हमारा देश बहुत अच्छा है। देश के ऊपर एक लाइन बोलो। हमारा देश महान है। देश के जैसे ऊपर। जैसे देश आजाद हुआ, तरक्की होती जा रही है देश की हमारे, धीरे धीरे। मैं किसी बच्चे से बात करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है। कौन सा टीवी है? चलते रहो, पहले चलते रहो, बताएंगे उसके बाद। चलते रहो। कौन सी न्यूज़ है? मन मंच करके आएगा, मन मंच। NDTV सुना है? हाँ ठीक है। चलो चलते रहो। अमन तुम कवर करो। सो हाई ऊपर से कवर करो ना। मैंने सोचा था इस स्कूल में आके बच्चों से बात करूंगा, लेकिन यहाँ बच्चे देखिए सिर्फ चिल्ला रहे हैं और ये हाल है। देखिए, ये कैमरे में आने की भीड़ है। पता नहीं क्या है, बस कैमरे में आने की भीड़ है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कवर करना, और देखिए यहाँ पर ये कैमरे में आने की भीड़ है। मैं ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहता यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों से बात करूँ, लेकिन ये बच्चे यहाँ पर नहीं। मैं ध्यान में। अब यहाँ पर डर इस बात का है कोई ऐसा ना हो, ये कैमरा जिसका फ़ोन है वो भी मेरे साथ है, इसको डर है कि भैया ऐसा ना हो कोई बच्चा कैमरे को या फ़ोन को झपट ले। हम हालांकि बात करने की कोशिश करना चाहते हैं कुछ बच्चों से, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने उम्मीद किया था कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा शोर मचा ले रहे हैं कि मैं एक सवाल तक यहाँ पर नहीं पूछ पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों से सवाल पूछा जाए।
क्यों नहीं पूछ पा रहा हूँ? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। क्या नाम है नाम तुम्हारा? क्या? मेरा संजीत नाम है। चैनल का नाम से क्या मतलब? क्या नाम है? देखूंगा ना घर जाके। लाइक क्या करूंगा। नाम है? मेरा संजीत नाम है। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं तो ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आईपीएस ऑफिसर। अभी 15 अगस्त आने वाला है। हाँ, आने वाला है। देश के ऊपर 5 लाइन बोलो। क्या बोलेंगे मैम? कुछ भी बोलो। देश को तो सबने बिगाड़ ही रखा है, क्या बोलेंगे? किसने बिगाड़ रखा है देश को? बच्चों ने बिगाड़ रखा है। यहाँ पे जो अभी यूथ चल रही है उसने बिगाड़ रखा है। आज की जो जनरेशन है उसने बिगाड़ रखा है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं तुम्हें? नरेंद्र मोदी सही है, काम वाम कर रहे हैं, बढ़िया है, ओके है। लेकिन थोड़े लोग हैं जो हमारे जो बिगाड़ रखा है यहाँ पे। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब आज की। चलो ठीक है, थैंक यू। एक एक करके बात करें। क्या नाम है? मेरा आयुष। देश के ऊपर 5 लाइन बोलो। देश के ऊपर क्या हुआ बताओ। देश हमारा भारत है और बस चिल्ला सकते हैं पीछे से। क्यों? कौन सी क्लास मैं तो अभी आया हूँ कौन सी क्लास में? 12th में। एजुकेशन ऐसे 5 लाइन बोलो जिसमें शिक्षा आनी चाहिए। पता नहीं। आप पढ़ते हो? 5 लाइन बोलो जिसमें शिक्षा आनी चाहिए। अबे स्कूल जाते हो ना? क्या हुआ? क्या स्कूल ही बेकार है, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। आप बात कर रहे हो? क्या बेकार है स्कूल में? स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, टीचर आते नहीं है। आप कंप्लेन किया? कंप्लेन सुनने वाला कौन है? प्रिंसिपल को दिखाएंगे। क्या बोलना चाहते हो स्कूल के बारे में? क्या हुआ? बच्चों से पूछ रहे हैं। हाँ, कौन सी क्लास में? बता। 8th में हो? मुझे एक बात बताओ। एजुकेशन के ऊपर 4 से 5 लाइन बताओ। मुझे नहीं आती सर। ये आपके बेटे हैं? अभी आपसे बात की थी मैंने। चलिए अब आपके सामने पूछते हैं, क्योंकि बहुत शोर मचा रहे थे। कौन सी क्लास में हो? 10th में पढ़ते हो? अभी 15 अगस्त आने वाला है ना? हाँ। आप कौन सी क्लास? 10th में हाँ। पढ़ते हो? मुझे बेटा हिंदी में चाहे अंग्रेजी में 5 लाइन ऐसे बताओ जिसमें शिक्षा आनी चाहिए, कि शिक्षा से क्या क्या होता है। शिक्षा से डेली लाइफ की यूजेस आसान हो जाते हैं। शिक्षा से डेली लाइफ आसान हो जाती है। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद कहीं भी आप जाओ तो आप मतलब आप आराम से कोई आपको इक्वालिटी मिलती है हर जगह। इक्वालिटी मिलती है, ठीक है। और हाँ। बताओ। आप अपने हिसाब से अपना सम्मान वगैरह ले सकते हो। से सम्मान मिलता है, ठीक है। और आपको बताओ। इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी चीज़ हो आप जो भी आप चाहो आपको मिल जाएगा। वेरी गुड। एक और बता दो बस। और एजुकेशन से आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप अपने राइट पा सकते हो। अपने राइट्स पा सकते हो। हाँ। क्या नाम है? संस्कार झा। क्या? संस्कार झा। चलो आपसे बात करके अच्छा लगा। एक चैनल है मन मंच करके, वहाँ हम आपकी वीडियो डालेंगे। और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक बार प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे। हल्ला बहुत करते हैं बच्चे, क्यों पता नहीं। चलिए साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, तो एक पेरेंट्स हमें मिले और उसकी वजह से कुछ शांति नज़र आई, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर शोर मचाते हुए। क्या करोगे? कुछ करना है, काम है। क्या नाम है? शिवम। क्या बनना चाहते हो? कुछ भी अरे कुछ बनना तो चाहते होंगे। जो बन जाएंगे। जो बन जाएंगे। कौन सी क्लास में हो? 60D। शिक्षा जानते हो? एजुकेशन जानते हो? शिक्षा क्या होती है? पढ़ाई करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। बताना जरा। नहीं बताओगे? स्कूल में पढ़ाई होती है? बन जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। हम कुछ बन जाते हैं। और बताओ। हमारी लाइफ सीधी हो जाती है। हमारी लाइफ। कोई है जो मुझे एजुकेशन पे 5 लाइन बोल दे? इनको दिखाओ। कोई भी एजुकेशन पे 5 लाइन बोलना है। दिखाओ इन लोगों को जो आ नहीं रहे, सामने पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखो एजुकेशन पे 5 लाइन छोड़ने पे देखो भाग रहे हैं सब। इनमें से कोई भी एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन बोलनी है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं घबरा क्यों रहे हो? आराम से। कौन सी क्लास के? 11th। एजुकेशन के ऊपर 5 लाइन। 5 लाइन वो है ना, वो भग रहे हैं, उन्हें बताओ। तुम नहीं पढ़ते हो? मैं तो पढ़ता ही हूँ। तो बताओ क्या चीज़? ऐसे मतलब 5 लाइन बोलो जिसमें शिक्षा आना चाहिए बस। जैसे शिक्षा से क्या क्या परिवर्तन आता है? बहुत आते हैं, जैसे कि हमारे कल ही सुनाया था स्कूल में कि शिक्षा नहीं वो हमारे कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। जैसे शिक्षा, ऐसे बोलते हैं ना, शिक्षा से आदमी पढ़ लिख जाता है, शिक्षा से दुनिया के बारे में पता चलता है। हाँ। ऐसे 5 लाइन बताओ। अच्छा, लाइन बताने के रहे यार। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में बोलना नहीं सिखाते? शिक्षा का तो यही अर्थ है ना कि बोलें। आप 5 लाइन बोलो, शिक्षा आना चाहिए। बात करो। चलो छोड़ो। मम्मी से प्यार करते हो? मम्मी से प्यार करते हो? हाँ। मम्मी के ऊपर 5 लाइन बोलो। मेरी मम्मी आना चाहिए बस। अरे भैया, मैं पहली बार आ रहा हूँ। चैनल कौन सा है ये? मैं यही बताना चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षित तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चिल्लाना,
शोर मचाना बहुत आसान है, लेकिन कैमरे के सामने जब हम किसी बच्चे से सिर्फ ये पूछ रहे हैं अपनी माँ के बारे में 5 लाइन बोल दो, पिताजी के बारे में बोल दो, शिक्षा के ऊपर 5 लाइन बोल दो, लेकिन भागते हुए नजर आ रहे हैं ये चेहरे। देश के भविष्य हैं ये लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। कोई भी बच्चा अपने बारे में बताने से क्यों कतरा रहा है। कुछ और बच्चों से भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? इस तरफ आ जाओ, आपसे बात करना है थोड़ा। अरे भाग क्यों रहे हो? पढ़ते हो ना? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में, क्लास 10th में। 10th में। ऐसे 5 लाइन बोलो जिसमें शिक्षा आनी चाहिए। शिक्षा मतलब शिक्षा आनी चाहिए उसमें। स्कूल की साफ सफाई करना। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हमें बिहेवियर में चेंजेस दिखते हैं, हम रहन सहन डिसिप्लिन में रहते हैं। बस। आप बताओ। मैं क्या बताऊँ? क्यों तुम नहीं पढ़ते? मैं पढ़ता हूँ। तो बताओ शिक्षा के ऊपर 4-5 लाइन। पढ़ाई कर रहे हो ना? क्यों पढ़ रहे हो? क्यों ढो रहे हो बस्ता? डो रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और क्या स्कूल पढ़ते हैं इसलिए। डिसिप्लिन तो घर में भी सिखाई जाती है, फिर बस्ता क्यों ढो रहे हो? घर में तो स्कूल में मारा जाता है, शैतानी करते हैं तो। अच्छा, आदमी शिक्षित है और अशिक्षित है। एक शिक्षित है, दूसरा अशिक्षित है। शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर है? पढ़े लिखे में, बिना पढ़े लिखे में अंतर बता दो। नहीं पता? अरे भाई क्या ही पता है, जो तू पढ़ेगा नहीं तो काम क्या करेगा फिर। बस्ता ढो रहे हैं ये। आप भी पढ़ते हो? नहीं, बैग तो ले रखे हो? अरे मेरा भाई का हो। भाई का? तो तुम नहीं पढ़ते हो? नहीं। भागते हुए नजर आ रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। हम बच्चों से सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शिक्षा से क्या परिवर्तन आता है, और इस सवाल को पूछने के बाद बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा से क्या होता है, भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं, उनको नहीं आता होगा तभी तो भाग रहे हैं, या बताना नहीं चाह रहे होंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा का मतलब ही नहीं है कि क्या होता है शिक्षा से। क्या होता है अगर पढ़े होते तो कुछ तो बोलते, हाँ या ना, जो भी हो। किसका दोष है ये, शिक्षा प्रणाली का या बच्चों का? हम लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम लोग का ये तो बच्चे ही बता सकते हैं कि क्या दोष है, किसका दोष है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो जो प्राइवेट में पढ़ते हो बता देंगे। हाँ, सरकारी में थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब पढ़ाई कुछ खास नहीं हो रही है। नहीं होती मैं है, जानता हूँ आप अपनी तरीके से बताने चाहते, फिर भी पढ़ाई होती है, ऐसी बात है। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे, हर एक बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं एक होता। जैसा नहीं होता। चलिए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी। चलिए, हाँ भैया, क्या नाम है? अबे तिवारी। अभय तिवारी। क्या हाल है तिवारी जी? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बेहतर हूँ। हाँ। अब तुम और बेहतर ये बना दो कि हमें 4 से 5 लाइन बताओ पिताजी के सेंटेंस के लिए। मतलब पिताजी तुम्हारे लिए 5 लाइन बताओ, क्या क्या करते हैं मेरे लिए आपके पिताजी। बस हम देख रहे हैं बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, बस यही टेस्ट है। मेरे पिताजी तो मेरे लिए सभी करते हैं एक तरीके से लाइफ। नंबर 1 मेरे एक तरीके से लाइफ मतलब सब कुछ वही करते हैं। सब कुछ नहीं, एक लाइन। नंबर 1 जैसे वो मतलब जब कोई भी बेटा जब पैदा होता है उससे लेके बड़े होने से लेके खाने से पीने तक का, उसके पढ़ाई की, उसके फ्यूचर की, सब वही करते हैं। मतलब पिता ऐसे होते हैं कि मतलब खुद अपनी तकलीफ सह सकते हैं, बट ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं और मतलब वो क्योंकि वो हर चीज़ से गुजर चुके हैं, जो लाइफ में दर्द तकलीफ होती है वही वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को ये तकलीफ ना हो, इसलिए वो तो एक पिता सारे मेहनत करता है सब अपने मेहनत बच्चे के करता है बच्चों के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई शिक्षित है और अशिक्षित है, इसमें क्या अंतर है? शिक्षित है और अशिक्षित है वो तो उसके नेचर से ही पता चल जाता है शिक्षित है कैसे? अभी तो मैंने देखा शिक्षित बच्चे, सब पढ़ने वाले बच्चे चिल्ला रहे थे जानवरों की तरह। चिल्ला रहे हैं। अब स्कूलों में जाके देखोगे टीन यही तोड़ते हैं। पढ़ने और ना पढ़ने में यही अंतर है। अगर ये सही से पढ़ते हैं तो यह क्या इनको जरूरत है? टीन तोड़ते हैं, टीन वगैरह ये सब यही तोड़ के भगते हैं। टीन क्या है? मतलब स्कूल में टीन जो बच्चों के रोकने के लिए लगती है, टीन वगैरह दीवार ये भी तोड़ देते हैं। ये तोड़ के भगते हैं। तो ये शिक्षित और अशिक्षित का तो यही मतलब हुआ। बेंच लगा रखे, स्कूल में जाने के बाद परिवर्तन नहीं आ रहा इनमें। परिवर्तन क्या और बिगड़ रहे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत पा रहे हैं। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते नहीं, बताते हैं गलत। अध्यापक तो पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो पर ये ऐसे क्यों हो जा रहे हैं? ऐसे गलत संगत की वजह से। यहाँ पे तो अध्यापक देख पढ़ा ही रहे हैं, बट वही ना बाहर निकल के गलत संगत कर रहे हैं। दर गुटखा भी पता नहीं क्या क्या। पहले तो ये जितनी दुकान है ये सब बंद होनी चाहिए, जो ये फालतू दुकान बंद होनी उधर जो गुटके वगैरह की हैं स्कूल के आसपास जो दुकानें जितने हैं, वैसे भी 500 मीटर के अंदर कोई होनी नहीं चाहिए, बट सामने है, बगल में है। बट ये गलत चीज़ है ना, गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए? कि ये सब ना हो, तम्बाकू वगैरह। पहली चीज़ तो बच्चों को देना नहीं चाहिए, तो खुलेआम बिकते हैं यहाँ पे। किसी को भी बच्चा जाएगा बोलेगा सिगरेट दे दो, तुरंत पकड़ा देते। बच्चे ये काम भी करते हैं। हाँ पीते हैं, सब पीते, कौन नहीं पीता? आपको कैसे पता? हाँ देख रखा है। अभी आप जाओगे घर, यही गली है। क्या फोन चार्जर कर रहे हैं बाथरूम में जाके, कोई बीड़ी पी रहा है। हाँ
फोन भी लाते हैं? फोन तो लाते हैं बट एक वो हो सकता है ना, छुपा के शायद जैसे लेकर कोई दूर से आता है, किसी का रीज़न हो सकता है। फ़ोन तो मैं खुद लाता हूँ बट मैंने सब कुछ कर रखा है, टीचर से साइन सब बता रखा है, क्यों जब मैं दूर से आता हूँ। चलो, अच्छी बात ये लगी कि तुमसे जो हमने सवाल पूछा तुम उसका जवाब दे रहे हो। हमने पूछा, बच्चे हल्ला मचा के भाग जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अभय तिवारी। अभय तिवारी, तुमने बहुत अच्छा बताया। ये वीडियो हम अपने चैनल पे डालेंगे, इसका नाम है मनमंच, ठीक है? आप इस पे जाके सर्च करना और देखना। ओके। हमारा मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जो बच्चे ये बस्ता ढो रहे हैं इतना भारी, क्या उनको बात करना आता है कि नहीं आता? क्यों हमने कोई जटिल सवाल नहीं पूछा, हम बस सीधे पूछ रहे हैं बात करना आ रहा है कि नहीं आ बात रहा? करना सबको आता है, आप देखते हो हल्ला मचाते बट सही तरीके से नहीं आता ना, वो इन्हें सही सिखाना तरीके से नहीं आता, यही चाहिए दिक्कत ना, इनको कोई पब्लिक स्पीकिंग कुछ ये सब तो स्कूल वालों को ही कराना स्कूल में चाहिए। नहीं सिखाते ये सब? पब्लिक स्पीकिंग कहाँ होती है सर, वो तो पढ़ाते हैं सर, या जैसे सर अभी बोलेंगे ये चैप्टर पढ़ दो तुमको तो तो बोलना आता है, तुमने क्या सीख लिया? सर करोगे तो सब गाय आएगा, आ रही है, हट जाओ और ना। नहीं करने का मन है तो कोई कितना भी सिखा ले, क्या कर सकते हैं, जब वही है ना चलो, क्या बताया? सर। जब करना हो चाहते हो तो कहीं से भी सीख सकते हो। स्कूल में टीचर बोलते हैं पढ़ने के लिए, जब पढ़ते ही नहीं हो और अभी बोल देंगे ऐसा पढ़ेंगे, खुद को भी ना समझ में आए क्या बोल रहे हूँ। चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। तो यहाँ शुरू में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, हम बस जानना चाहते थे, देखिए क्या माहौल है। हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा बच्चे हल्ला कर देंगे कि हमको स्कूल के सामने से भागना पड़ जाएगा। और सही बताएं तो हमें स्कूल के सामने से भागना पड़ा, क्योंकि जो बच्चे जिस तरीके से एकदम से घिरे, उसके बाद ये शोर मचाने लग गए। हम कम बच्चों से बात करना चाहते थे, लेकिन बात करने में ऐसा देखा हमने कि ज़्यादातर बच्चे शोर मचाते हुए नज़र आए, इसीलिए हमें छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। अब देखते हैं, अगर एक आध बच्चे आएंगे उन्हीं से ही बात करना सही रहेगा, क्योंकि अगर ये पूरे भीड़ में आ रहे हैं। कैन यू कवर दैट फ्लैग, दैट इट्स लुकिंग गुड। ये और बच्चे आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये इस तरफ आ जाओ, आप तीनों, आप लोगों से बात करते हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? करण। करण, हाँ बहुत खुश हो? हाँ, खुश है। कैसी हो रही है पढ़ाई स्कूल में? पढ़ाई ठीक ठाक है। कौन सी क्लास में हो? 10th। में हो? स्कूल में बोलना सिखाया जाता है? हाँ, बोलना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। तो मुझे तुम 5 लाइन बोलो जिसमें शिक्षा आना चाहिए। एजुकेशन मतलब? हाँ। इंग्लिश में? हिंदी में बोल दो चाहे इंग्लिश में। अच्छा, स्कूल में शिक्षा सिखाई जाती है और शिक्षा जो भी, मतलब आप भी आ जाओ बेटा, ऐसे लाइन बोल ले जिसमें शिक्षा आना चाहिए, उस सेंटेंस के अंदर शिक्षा आना चाहिए। हिंदी में बोल दो चाहे अंग्रेजी में। एक बोल दिया इन्होंने, तुम बोलो। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से मतलब स्कूल में हमें शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है कि क्या होता है? इस बस्ता धोने से क्या हो जाएगा? बस्ता क्यों आते हो स्कूल? स्कूल इसलिए आते ताकि हम लोग पढ़ लिख के कुछ बन सके, इसलिए आते हैं। क्या सीखते हो आप कि ऐसा कि तुम कुछ बन जाओगे? मतलब हमें पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है कि किसी से लड़ाई मत करो, और अपने पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ो लिखो और सीधा घर जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं मत करो, यही सब। शिक्षा से जीवन में परिवर्तन आ सकता है? हाँ, क्या परिवर्तन आ सकता है? कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी बन सकते हैं। हाँ। अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसके पास कोई एजुकेशन नहीं रहेगी। हाँ। शिक्षित नहीं है तो उसके पास कोई एजुकेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एजुकेशन तो क्या हो जाएगा एजुकेशन नहीं होगी तो? वो कोई भी धंधा कुछ नहीं खोल सकता। क्या धंधा कुछ नहीं खोल सकता। अच्छा, काम धाम नहीं कर पाएगा अगर हाँ। शिक्षित हो। नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं हो रेडी पटरी खोल सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो तुम तो कह रहे धंधा नहीं मिलेगा, उसे मिल रहा है। कि जो जिनके मैथ्स तेज होते हैं वो लोग खोलते हैं। चलो, अच्छी बात है। बेटा 1 मिनट इधर आ जाना। क्या नाम है बेटा आपका? हरदीन। है मोनू। कैसे हो मोनू? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में? कौन से स्कूल में? नंबर 2। क्या नाम है पूरे स्कूल का? नाम क्या है पूरा? GBSS नंबर 2। मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आप कौन सी क्लास के छात्र हैं? 10th B। 10th के छात्र हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आदमी शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर है? शिक्षित आदमी ना काम कर सकता है कहीं अच्छी जगह पे, कैसे? कहीं अच्छी जगह नौकरी करके। और अशिक्षित होगा तो काम नहीं कर सकता? नहीं, वो भी कर सकता है लेकिन छोटी पोस्ट पे। छोटी पोस्ट। शिक्षा से क्या क्या परिवर्तन आता है जीवन में? शिक्षा से हमें यह परिवर्तन आता है कि हम अच्छा कमा सकते हैं और सही से रह सकते हैं। सही से शिक्षा सही से रहने में कैसे मदद करता है? हमें मतलब
वैसे रहने के लिए पैसा मिलेगा और अच्छे मतलब सब। घर में सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हो? मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, किससे? मम्मी। मम्मी के ऊपर 5 लाइन बोलो हिंदी में। हिंदी में? अंग्रेजी में तो पूछ भी नहीं रहे। हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अब बात करना तो आना चाहिए ना। जनरली आदमी बात ही करना नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा इस बस्ता को ढोने का, है ना। हम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, कुछ नया तो नहीं पूछे, इतिहास तो नहीं पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पूछ रहे हैं, ना मैथ्स पूछ रहे हैं, सीधे ये पूछ रहे हैं कि मम्मी के ऊपर 5 लाइन बोल दो हिंदी में। गिने नंबर 1। और बताओ, मम्मी दिन भर लगी हुई है तुम्हारे लिए और उसके ऊपर 5 लाइन नहीं बोल पा रहे। बताओ, हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, मम्मी हमारे लिए कपड़े धोती है, और ऐसे ऐसे बताओ। हाँ बताएगा बच्चा, बताओ। खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और हमारे को तैयार करने में मदद करती हैं और हमें उठाती हैं सुबह, हमें पढ़ने भेजती हैं। आप भविष्य में बहुत सफल हो गए तो क्या करेंगे आप माँ बाप के लिए बदले में? माँ को खुशी से रखूँगा घर में और जो उनकी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी करूँगा। क्या ख्वाहिश है उनकी? वो तो अभी बताएंगे। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? माँ बाप को खुश रखना। माँ बाप को खुश रखना। क्या नाम है? मोनू। मोनू। चलो मोनू, आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छी बात यह है कि तुम बता रहे हो। हम बस ये देख रहे हैं बच्चे बोल पा रहे हैं कि खाली बस्ता ढो रहा है, बच्चा हल्ला कर रहा है। बोलना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू। है, थैंक यू। किससे? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आओ इधर आओ। ये तो अच्छी बात है बेटा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बताने का। क्या नाम है? देवांशु। कौन सी क्लास में हो? 8th में पढ़ते हो। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अच्छी। स्कूल कैसा है? अच्छा है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि टीचर यहाँ समय पर नहीं आते, क्या राय है आपकी? टीचर अच्छे, बच्चे कुछ कुछ शैतानी करते हैं। क्या शैतानी करते हैं? बेंच तोड़ना, गालियाँ देना, क्लास में कचरा करना। तो फिर टीचर इसका कुछ करते नहीं है? टीचर डांटते हैं, समझाते हैं, तब भी बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चे थोड़े से शैतान ज़्यादा हैं इस स्कूल में। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पायलट। पायलट बनना चाहते हो? किसने बताया पायलट बनने के लिए? मर्जी है तुम्हारी। अच्छा मुझे बताओ, शिक्षा से क्या परिवर्तन आता है जीवन में? आदमी अगर पढ़ लिख जाता है तो उसे क्या मिलता है, और नहीं पढ़ा लिखा रहता है तो क्या नुकसान हो जाता है? पढ़ लिख जाता है तो अच्छा काम वाम कर लेता है, किसी की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, और जो नहीं पढ़ पाता उसको गुलामी करनी पड़ती। गुलामी करनी पड़ती है? गुलामी मतलब नौकरी? हाँ। शिक्षा हमें मालिक बनाता है? शिक्षा मालिक नहीं बनाता, पर इतना करता है कि हम खुद कमा के खुद खा लें। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। So guys, finally I was here at this school, that is Mall Urban School number 1, and I tried to talk to the people and the students as well, but I have seen that most of the students, they were just making noise behind me. तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ। मैंने चाहा कि एक एक से बात किया जाए, पर मुझे लगता है अगली बार श्रेणीबद्ध के तरीके से, मतलब जब कम भीड़ होगी तब आने की ज़रूरत है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो पाएगी। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की छुट्टी यहाँ से हो चुकी है, बच्चे जा भी चुके हैं और स्कूल पूरी तरह से अब खाली हो रहा है। गार्ड साहब हैं क्या आप यहाँ पे? हाँ बताइए। गार्ड साहब कहाँ हैं? चेक करने गए हैं। आप कौन हैं? हम स्कूल के हम कर्मचारी। अच्छा, तो कितने बजे छुट्टी हो जाती है? छुट्टी तो 6:30 के आस। 6:30 बजे हो जाती है। अभी चले गए सारे बच्चे हैं? हाँ बच्चे निकल गए, कुछ खेल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जा रहे हैं। तो मतलब लास्टली कितने बजे तक क्लोज हो जाता है? 6:30। अभी बच्चे खेल रहे हैं अंदर? वो मिलेंगे कुछ बच्चे हमको? नहीं, अंदर नहीं, अंदर आना है तो स्कूल टाइम में आइए सर। अच्छा, अभी चले गए सब बच्चे हैं? आना जा तो रहे। बेटा तुम अभी तक क्यों नहीं गए घर? मेरी मम्मी रुकी पड़ी है, मेरा भाई एनसीसी में है। एनसीसी में? कौन सी क्लास में हो? 6th में। क्या बनना चाहते हो? IPS। ये क्या होता है? पुलिस बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो पुलिस? पापा बोलते हैं। पापा बोलते हैं। अब तुम क्या अपनी मर्जी से क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, एक पढ़ा लिखा आदमी में और एक नहीं पढ़े लिखे आदमी में क्या अंतर? कि उसको बहुत पढ़े वाले को बहुत चीज़ आती है और वो अनपढ़ वाले को कुछ भी करता रहेगा। क्या करता रहेगा?
पागलपंती तो बच्चे तो करते हैं पागलपंती। वो तो सभी करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस क्यों? क्योंकि देश की रक्षा करना चाहता हूँ। देश खतरे में हो सकता है क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो है और बाहर के देशों से भी ज़्यादा वो है। ये कैसे पता चला यार तुमको? मेरे सर ने बताया था। क्या बताया सर ने? से जो पाकिस्तान है वो इंडिया पे हमला कर रहा था। अरे पाकिस्तान तो बहुत कमजोर है इंडिया हाँ के तो अब हो हार जाएगा ना। हार जाएगा क्या? तो हारा हुआ है वो तो उसमें क्या है? पूरा हारा हुआ है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा साइंस। साइंस क्यों है फेवरेट साइंस? क्योंकि साइंस में पढ़ने में थोड़ा मज़ा सा आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शिक्षित व्यक्ति में और अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर है? शिक्षित और अशिक्षित में हाँ अरे पता है बताओ बताएगा बताओ। अशिक्षित जो पढ़ते हैं वो कुछ अच्छा आदमी बनते हैं और जो नहीं पढ़ते वो भिखारी और ठेलों पे ऐसा काम करते हैं और काम कराते हैं। बस ये होता है। क्या क्या बन सकता है आदमी पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद अगर वो ज़्यादा पढ़े तो कलेक्टर से ऊंचा बन सकता है, कलेक्टर जितना। और वो कम पढ़े तो ये ठेले वेले ऐसा लगा सकता है। कम पढ़े तो टेलर भी बन सकता है। इस स्कूल में बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, शैतान हैं, कैसे हैं? शैतान भी है और अच्छे भी हैं। शैतान बच्चे कैसे पता चलता है कि बच्चे शैतान? वो शैतानी ज़्यादा करते हैं, नल वल ये सब ज़्यादा तोड़ देते हैं स्कूल में। हाँ कभी कभी, इसलिए उससे शैतानी पता चल तो जाती यहाँ है। तो गार्ड साहब होंगे ना? हाँ ये रहे गार्ड साहब। तो नल वल तोड़ते हैं बच्चे तो फिर? हाँ तो फिर उनको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट मिलती है? हाँ। फिर भी मतलब तोड़ते हैं? हमको बाहर भी कुछ बच्चों ने नहीं। बताया ये टीन ओन भी तोड़ने लग जाते हैं। हाँ कभी कभी। कुछ बच्चे शैतान भी हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भी है। हाँ लड़ाई झगड़ा तो खैर ये तो खैर बच्चे हो इस उम्र में तो होता ही है। हाँ। अध्यापक कैसी क्लास ले रहे हैं? सही पढ़ा रहे हैं? एकदम सही पढ़ाते हैं। आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर मेरा क्लास टीचर है। नाम बताओ। उपेंद्र कुमार लाला। उपेंद्र कुमार लाला। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वो SST। SST पढ़ाते हैं। SST मतलब क्या होता है? जैसे ओवर पास्ट है, पास्ट की बातें पढ़ाते हैं और जो अभी चल रहा है फ्यूचर टेंस, हाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? मेरे को मुगल्स 2000 सेंचुरीज के बारे में पता है, ये सब चीज़ें पता है। क्या पता है मुगल्स के बारे में? कि मुगल्स पहले इस देश पे आए थे, राज करा था, फिर इसी देश में मिल गए वो लोग भी। मुगल्स गए नहीं? गए थे मगर यहीं पे मिल गए। थोड़ा 1947 को क्या हुआ था? ध्यान से तुम बताओ बेटा, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? नहीं पता। हम बताए थे। सर ने बताया था। 15 अभी अगस्त आने वाला है ना, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। आपको पता है देश आज़ाद हुआ था कहाँ से, किससे पता है? अंग्रेजों से। आपको पता है पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे सबसे पहले? पहले प्रधानमंत्री सर ने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं बेटा, उन्होंने तो संविधान लिखा था। हाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री। हम देख रहे हैं आपको याद है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब आप कमज़ोर हो। बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। नहीं सर ने बताया था ना, मेरे ध्यान से उतर गया, वो तो पहले बताया था। वो बच्चों के लिए बहुत प्रिय थे। उनके लिए चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्या चीज़ पूछा था आपने? बच्चों के लिए? क्या पूछा था आपने? वैसे पूछा क्या था? बच्चों के लिए बहुत प्रेम करते थे, उनके लिए चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। वो है चिल्ड्रंस डे की छुट्टी रहती है। पतंग 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 लूटना चाहते हो? हाँ। जाओ लूटने जा रहा है। अरे बेटा वो तो रुक गई। बताओ अब बताओ। 15 अगस्त पे? नहीं चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है नहीं पता आपको? नहीं। चाचा नेहरू सुना है? हाँ। कौन थे? चाचा जवाहरलाल नेहरू। हाँ अब याद आया। जवाहरलाल नेहरू नेहरू यस, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री। वो सर ने बताया था ना, मेरे ध्यान से थोड़ा उतर गया था। चलो मैं आपसे जाऊँ। बात करके अच्छा लगा। जाओ पतंग उतारो, दिखाना इनको लोग ये पतंग उतारते हुए बच्चों को। चलो ठीक है, तो फिर फाइनली एंड करते हैं। तो फाइनली मैं स्कूल आया था आज ये जानने के लिए कि जो बच्चे यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, क्या माहौल है, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे बोलने में इतनी रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जितना सुंदर ये अभी लग रहा है। अमन तुम इस स्कूल में आए थे पहले पढ़ने के लिए? तुम पढ़े हो यहाँ से? पहले तो हम पढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे रुके हुए हैं जो खेल रहे हैं। ये आ तो रहे हैं कुछ बच्चे, ये एनसीसी के हैं शायद। ये भी क्लासेस हैं। एक शॉट ले लो ये वाला, बस स्कूल का दिखा दो। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल या परसों जब
हम और स्कूल में यहाँ के आसपास स्कूलों में जाएं और बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। इस पर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जो भी आपको समझ आता है बेहतर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो मोलरबनी स्कूल नंबर 1, 2, 3 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर सवालों पूछने पर क्या प्रतिक्रिया उनकी रही है, आप अपनी राय ज़रूर दें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।